फेविकॉल मिल गई। यादों के पुराने एल्बम में छुपा रखे हैं हमने वो दिन। अब इसको सूखने देती हूँ। गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। अब मेरी न्यूज़ के आ गई। ये लड़की फेविकॉल का रखी तूने, इतना बदतमीज लड़की। वो रखी तेरे को फेविकॉल मैंने इनकम के लिए दिलाई, फिर बोलेगी मम्मी खत्म हो गई नहीं दिलाओ। चुप रहे, बिल्कुल अंदर जा। फेविकॉल ही पूरी खत्म करके रख देती है ऐसे बार बार करके। क्या हो गया, तुम लोग किसे घूरे जा रहे हो? प्रिंसिपल का बेटा आया है स्कूल में, देख कितना हैंडसम है यार। यार ये कितना बढ़िया तो क्या हो गया, प्रिंसिपल का बेटा है, अपने पापा के स्कूल में नहीं आएगा क्या? ऐसे पागल हो गए सारी की सारी गर्ल्स को, देखो कैसे बाहर झांके जा रही है। इतना हैंडसम आया है, हर कोई लाइन मार रहा है उसपे। तभी कोई अच्छा नहीं दिखता। ये तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है? क्या बात कर रही है? होगा, बट मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद, मेरा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है इन चीजों में। हैंड वॉश यहाँ पर आप लोग साफ सफाई करवाइए, बिल्कुल डर्टी हो रखा है। एक्सक्यूज मी, आपका हैंड वॉश हो गया है क्या? 2 मिनट्स। What? मुझे वेट कराया जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? विदाउट सेइंग एनीथिंग शी इज गोइंग। भाई तो वो देखो प्रिंसिपल का बेटा आ गया, देखो। आई थिंक यू नीड वाटर, टेक दिस। नो थैंक्स। अबे वो तेरा यार, ले ले। टेक दिस ना नो आई प्लीज। डोंट वांट, मैं क्लास में जाके अपना वाटर बॉटल से पानी पी लूंगी। चल यार। एक्सक्यूज मी मिस ईशा, मुझे कुछ बात करनी है। लिसन टू मी। मेरा हाथ छोड़ो। वेट व्हाट? आई सेड लीव माय हैंड, हाउ डेयर यू। प्रिंसिपल के बेटे होगे अपने घर पे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना पूछे मेरे को टच करोगे। क्या दिक्कत है? तो मैं तुम देखती तक नहीं हो, इतना एटीट्यूड दिखाती हो। क्यों देखो तुम में ऐसा क्या है? क्या? वेट व्हाट आर और क्या देखने लायक कुछ होना भी चाहिए। आई डोंट लाइक यू। पूरे स्कूल की लड़कियों से पूछ तो लो वो कौन सारी है। की सारी लड़की गधी है, क्योंकि मुझे तो तुम में ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। एंड ये जो तुमने आज अपने एटिकेट शो करे, इस वजह से मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। अब तो और लड़कियां होती होगी तुम जैसे लगोगे पागल, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं होने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ? बर्बाद कर दूंगा सबको। लेकिन तुम हो कौन? नहीं बताऊंगी। मुझे भी डर लग रहा है, मुझे मम्मी की याद आ रही है। और ये टीवी खराब हो गया, अब चलाओ कुछ, निकालो मेरी असलियत बाहर। और अगर किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो नहीं बचेगा। टीवी खराब हो गया हमारा। शिट, ये क्या हो गया? हम हनुमान चालीसा कैसे चलाएंगे? सिर्फ एक वही चीज तो थी जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती थी। क्या करूं मैं, क्या करूं? अबे ओए, अपने बाल पीछे कर, बेवकूफ के लग गए मेरे मुंह पे। बैठना नहीं आता तो पता नहीं क्यों ही बैठते। अबे ये रोने क्यों लग गई इतनी सी बात पे? क्या हो गया ईशा तेरे को? यार मेरे हल्के से बाल पीछे गए थे, एंड उसने मुझसे कैसे बात करी है? अरे यार तो कोई बात ऐसे नहीं थोड़ी ना, हो कोई जाता बोलता है। है। यार छोड़ ना, इतनी सी बात पे क्या लेना। यार हम बहुत टाइम से खो खो खेलते हैं, आज बैडमिंटन खेलते हैं ना। यार बट खो खो ही सबका यार मन प्लीज करता ना, प्लीज खेलते हैं। यार खो खो ही खेल रहे हैं यार, हम सब शुरू से खेलते आ रहे हैं, एकदम से बैडमिंटन खेलने लग जाए, किसी का मन हो या ना हो। अरे क्या हो गया, इतनी सी बात पे रोकी क्यों दिखा रही है ईशा? इतनी सी बात पे कौन होता है? मैंने इतने टाइम बाद बोला था कि मेरा कुछ और खेलने का मन कर रहा है, लेकिन तुम लोग अभी क्या हो गया? व्हाट हैपेंड गर्ल? क्या हो गया ईशा? इतना सा बोला कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, हम रोज खो खो खेलते हैं, उसने मेरे पे चिल्लाया। बच्चे इस पे रोने वाली क्या बात है? चिल्लाना ही कहते हैं श्वेता। गिव मी योर शीट ईशा। 2 मिनट्स मैम। बेटा 2 टाइम हो बस गया, एक वर्ड समझ में नहीं आती, एक बारी टाइम हो गया, 2 तो 2 मैंने कहा। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम शीट क्यों नहीं दे रही? रोने लग गई हो, पागल हो गई हो क्या बेटा? बस मेरे एक ही वर्ड तो रह गया था, मुझ पे चिल्ला। मैं चिल्ला थोड़ी रही हूँ, शीट मांग रही हूँ मैं तो। मैम मेरी मम्मा भी मुझ पे ऐसे चिल्ला के बात नहीं करती है जैसे अभी आपने चिल्लाया है मुझ पे। अरे ये क्या, किसका मैसेज आया है? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। ओ अच्छा, गुड मॉर्निंग, आप क्या कर रहे हो? ये बताइए कैसी लग रही है ड्रेस? ये सही लग रही है? देख ले इधर लड़की ये फोन अच्छा में लग लगी रहा है। हुई है। और ये कैसी लग रही है, ये वाली बता। ये वाला तो आप पे ज्यादा सूट कर रहा है। अच्छा, मैंने हाथ में कुछ ले भी रखा तो मेरे को सूट sorry, कर रहा है। मतलब- पता नहीं कहाँ ध्यान लगा रहता पूरे क्या टाइम दिखाया फोन था पे। आपने? अब क्या फायदा, ये देख। अरे वो कुछ मीम देख रही थी दिखा मैं। जरा मुझे, कौन सी मीम देख रही थी वो तू? हट गया ना, आप बताओ क्या बात कर रहे हो? ओह शिट, सुबह के 5 बज गए हम बात करते करते। हम बेवकूफ है यार। टाइम का पता ही नहीं चलता तुम्हारे साथ, तुम खुद बताओ, पता चला? ये तो सच है, टाइम का तो पता ही नहीं चला ना। ऐसी होता है जब प्यार होता है तो। चलो ठीक है, हमें सो जाना चाहिए, फिर कल मिलना भी तो है। कल या फिर आज? आई मीन टू से आज मिलना है। चलो भाई, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग। जल्दी देख यार आई कोई। थिंक मुझे डार्क ब्लू ट्राई करना है। लेकिन डार्क ब्लू देखो कभी अच्छा ही नहीं लगता था, इस बार कैसे ट्राई कर रही है? क्योंकि डार्क ब्लू उसका फेवरेट है, इस वजह से। मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। इतना भी क्या हेट इस कलर को लेके, इतना सुंदर कलर तो है ये। मम्मी कोई भी नहीं करके आएगा, देख लेना, होमवर्क सिर्फ मुझसे ही करवा रहे हो आप। तेरे को पता है ना मैं टीचर हूँ। इतने सारे होमवर्क कंप्लीट
करे, मेरे थोड़ा रेस्ट मेरी चाहिए। रेपुटेशन का कुछ सोच कर, जल्दी से होमवर्क कंप्लीट यार क्लास में जा रही हूँ। जल्दी कर, आज 5 मिनट लेट है जा रही हूँ यार, ये नॉर्मल टाइमिंग है स्कूल की, इतने बजे सभी आ रहे होते तू हैं। टीचर की बेटी है बेटा, भूल मत, जल्दी आ टाइम से। चल यार, लास्ट बेंच पे बैठ के मस्ती करते हैं, बहुत पागल मजा हो गए आएगा। यार, अगर मैम ने मुझे मस्ती करते हुए देख लिया ना तो मैम सीधा जाके मेरी मम्मी को बता देगी। अबे कुछ नहीं होगा, चल ना। तुम्हें नहीं पता यार, टीचर की बेटी होने के फायदे भी होते हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं भाई। और वैसे भी ये वाली मैम तो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। मेरी मम्मी घर पे जाके मुझे बहुत गुस्सा करेगी, तो तुम लोग जाके मस्ती करो। ये सारी की सारी कितने मस्ती कर रहे हैं ना, मैं गलती फंस गई। मम्मी को मेरे को दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए था, यहाँ पर तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। यार वो हाँ। सीनियर कितना हैंडसम लग रहा है, ईशा देख। हाँ यार कितना है, मुझे मत दिखाओ भाई। देख तो सही। पागल हो क्या, मेरी मम्मी टीचर है, किसी भी टीचर ने मुझे देख लिया ना कि मैं लड़कों की तरफ देख रही हूँ तो मेरी वाट लग जाएगी। फिर आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, क्या हो गया है? मैं ही छोड़ कर अरे मैं आऊंगा। कुछ- एक काम करो, उस लड़की को घर छोड़ कर आओ, लेकर आयो, जैसे वैसे छोड़ कर आना। देखा पापा बुरे पापा नहीं तो है ईशा। बिल्कुल बुरे नहीं है, किसी और के पापा होते ना तो वो भी सेम चीज करते। बुराई तो हाँ आप में बुरा है। हूँ मैं, चलो अब घर चलना है। कितना मजा आएगा ना, आप जैसे ही घर जा रहे हो आपके पापा क्रिकेट का बैट लेकर आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। क्रिकेट में तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, पर क्योंकि आज आप मुझे अपने घर लेके चले गए हो। अब आपके पापा इस बात को सुन के गुस्से में तो ऑलरेडी आ ही चुके थे, वो बस वेट कर रहे होंगे कब ये बेटा मेरा उस लड़की को घर पे छोड़कर आएगा, और जब ये घर वापस आएगा तो फिर इसको मैं बताता हूँ। मेरे पापा मुझ पे हाथ नहीं उठाते अच्छा, ईशा। वो तो दिख ही जाता है आपके पापा का एंगर इश्यूज देखकर कि आपके पापा वैसे है या फिर नहीं है। तुम्हें लग रहा है, लेकिन मेरे पापा एक बहुत अच्छे ससुर बनेंगे, ध्यान रखना मेरी बात। हेलो, मेरे कोई ससुर जी नहीं है यार, मैं भी छोटी हूँ, बाल विवाह करवाओगे क्या मेरा? तुम बहुत रूड हो, मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी सासू माँ से बात करनी बोला पड़ेगी। रिश्ता मांगने आऊंगा मम्मी से तुम्हारी। मेरी मम्मी से रिश्ता मांगने आओ? हाँ ठीक सुना तुमने। मैं पागल हो जाऊंगी यार। इसमें पागल वाली क्या बात है ईशा? क्या हो गया है आपको, कैसी बातें करे जा रहे हो बार बार? अरे इसमें क्या बुराई है, तो अरे क्या हो गया? मेरे को ब्लैकमेल कर दिया, अपनी मम्मी से मिलवा दिया। अब तो मैं आपका मजाक भी मजाक नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि हर चीज तो आप रियलिटी में ही करे जा रहे हो। यार तो बात तो नहीं करनी यार चाहिए ना। देखो, मैं बता रही हूँ, ये सब कर दिया ना तो पूरे स्कूल में बता दो कि आप मेरे पीछे पड़े हुए हो। प्यार किया तो डरना क्या ईशा? प्यार किया तो डरना क्या, तुम्हारी लाइफ सही में मूवी है हाँ, क्या? और मैं तुम्हारी भी बना दूंगा, आप चुप आ रहो। गया मेरा घर, नो बाय। लव यू। आउच, मेरी जीभ कट गई होती। कोई गाली दे रहा होगा तुझे? गाली पर मुझे कौन गाली जीभ देगा? कटती तो उसका मतलब होता है कि तुम्हें कोई गाली दे रहा है। बहुत तेज लग गई, बहुत तेज दर्द हो रही है, पता नहीं कौन है मुझे गाली दे रहा होगा। आउच, टक्कर लग गई। एक और बार करनी तो एक काला बार ही कुत्ता और क्यों? काटेगा। काला कुत्ता काट अबे पागल है, जाएगा। कैसे भी होता है? ऐसा ही होता है, जल्दी कर, एक टक्कर मार। शुक्र है अब नहीं काटेगा। मम्मी मेरी बार बार ना उल्टी वाली आँख फड़क रही है। आँख फड़क रही है? अब क्या? कौन सी वाली फड़क रही है तेरी उल्टी। आँख? उल्टी आँख फड़कने का मतलब होता है कुछ अच्छा होगा भी कुछ तुम्हारे होता है? साथ। हाँ ऐसा ही होता मतलब है। मेरे साथ बहुत अच्छा हाँ होने हाँ वाला है। बहुत अच्छा होने ये वाला आप है। लोग मुझे कुछ गिफ्ट तो नहीं करने जा रहे हो? नहीं कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मेरी सीधी वाली आँख फड़क रही होती तो? सीधी का मतलब होता है कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज भगवान जी, मेरी कभी सीधी आँख ना फड़के, उल्टी फड़के, ठीक है? अबे यार मेरी चप्पल किसने उल्टी करी है? इसका मतलब कोई पीटने वाला है तेरे क्या? को। अभी सीधी करती हो? कर दी सीधी, थैंक गॉड, अब मुझे कोई नहीं मारेगा। बे तो सबके नाम लिख रही है, लास्ट चांस दे क्यों दिया। लास्ट वार्निंग? जब मना कर रखा है कि बातें नहीं करनी है, मैं तुम लोगों को बताकर बोलूंगी तुम्हारा नाम लिख रही हूँ। मैं तो लिखूंगी भाई, करो बातें जितनी बातें करनी है, और +2 और लगा रही हूँ अब। यार +2 मत कर प्लीज। किसी की भी अगर एक और आवाज आ गई ना तो फिर +3 लगा दूंगी। इरेज कब करेगी? इरेज तभी होगा जब मैं ऑब्जर्व करूंगी कि तुम लोग चुप हो चुके हो, नहीं तो फिर नहीं करूंगी। यार मैं वॉशरूम जाऊँ क्या? नहीं जाना, यार प्लीज जाने दे। ऐसे नहीं जाना। जब टीचर आएगी तो उनसे पूछ के जाना। मेरे को मैम ने अलाउ नहीं कर रखा है किसी को भी क्लास के बाहर भेजने के लिए। मैम प्रगति बातें कर रही थी, प्रज्ञा बातें कर रही थी, तनिष्का बातें कर तू रही थी। तो बोल रही थी तूने नेम कट कर क्यों दिया। हटाऊं? तुम लोगों ने बात तो करी थी ना, मैं तो नहीं हटा रही। तुम लोगों को तो मैंने ऐसे ही बोला था, मैं तो दूंगी मैम को ना। हाँ, ओ हेलो मैडम, तुम क्या खड़ी हो गई नोटबुक कलेक्ट करने के लिए? खुद से नहीं हुई, मैम ने करा है मुझे तुमको खड़ा। पता नहीं है इस क्लास की मॉनिटर मैं हूँ, वो तो मैम को पता नहीं, इसलिए तुम खड़ा कर दिया। तुम जाके अपनी अरे सीट पे मैम ने बैठो। बोला है भाई मुझे आई मैम सेड से गो, बात नहीं कर। तो मैं क्लास टीचर से कंप्लेन कर दूंगी अभी के अभी जाकर। बेटा ज्यादा बन रही है ना, भूल मत, एक हफ्ते के लिए बस। मैं एक हफ्ते के लिए मॉनिटर बनूं या फिर 2 हफ्ते के लिए मॉनिटर बनूं? रहूंगी ऐसे ही भाई, पापड़ बेलने के बाद तो फाइनली मॉनिटर बनते हैं, और उसमें भी तुम लोग अपनी मर्जी ना चला सको, फिर क्या बात के मॉनिटर। अरे भाभी, आज आपने ये कुर्ती क्यों डाल ली? अभी तो नई नई शादी हुई है। हाँ माना शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन नई नई शादी अभी आपकी जब तक 1-2 साल नहीं हो जाते ना, तब तक आपको ये सब नहीं डालना चाहिए। हैवी सूरी डाला करो। हाँ वही तो। मम्मी आप समझाओ ना, कहाँ जा रहे हो भैया और भाभी? आइसक्रीम खाने जा रहे थे। अकेले अकेले जा रहे हो, किसी से पूछा भी नहीं? मम्मी सामने बैठी है, बहन सामने बैठी है, भाभी के आते होगे ना चेंज। सही कहते हैं, सबके सब शादी के बाद सब बदल ही जाते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी आप नहीं तो है बोलो दीदी। ही मत भाभी, आपने भी एक बारी भी नहीं बोला। अरे नहीं नहीं आप चलो ना, सारे सारे साथ वही में तो, चलते सब चलेंगे साथ में, चलो। भाभी हैं। हाँ दीदी फोन पे क्या बात हुआ? कर रहे हो? चलो मम्मी आपसे बात मत करती हूँ, आ जाओ ना, आ जाओ। किससे बात कर रहे थे? अपनी मम्मी से बात कर रही थी मैं ना। वैसे आपको इतना तो पता होगा ना भाभी कि इस घर की बातें उस घर में नहीं बताते हैं। क्या मतलब नहीं, दीदी? मैं तो आपको बता रही हूँ, देखो हमें तो मम्मी ने यही सिखाया है। अब आपकी मम्मी ने आपको सिखाया ये चीज या फिर नहीं, मतलब ऐसी बुराइयां बुराइयां करना इस घर की उस घर में अच्छी बात नहीं होती है ना। मैंने कोई बुराई नहीं, नहीं आप करी इतनी दीदी। देर देर तक लगे रहते हो ना, तो इसलिए मुझे लगा कि आप चुगलियां कर रहे होगे हमारी। हमने तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा करा भी नहीं। अरे नहीं नहीं मैंने कोई चुगलियां नहीं करी, आप आओ ना, बैठो अच्छा साथ में। ठीक है। ईशा क्या हुआ? खाना बना दे, तेरी भाभी के सर में दर्द हो रहा है। अरे मेरे खुद पीठ में दर्द हो रहा है,
और कितनी बारी सर में दर्द होता तो मेरे भी, तब भी मैंने खाना बनाया है मम्मी। भाभी सर में तो दर्द है, मेरी तो ना कमर में दर्द हुआ, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। सर दर्द में कम से कम खड़े तो हो सकते हो, मेरे से तो बन नहीं पाएगा मम्मी खाना वाना। आप लोग भी देख लो, चलो मैं जा रही हूँ। हाँ जी, एग्जाम कैसा गया तेरा? मम्मी आपको पता है सबका पेपर खराब गया है, और ना सबके सब एग्जाम में एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। सारा का सारा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आया है, और क्या कुछ भी बुक में से नहीं आया। टॉपर जो है ना हमारी क्लास की, वो खुद कह रही थी कि वो फेल है। और क्या मम्मी, एग्जाम में सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, कोई कुछ नहीं दिख रहा था। अब इसमें मेरी क्या गलती? और वैसे भी टीचर ने ना पहले ही बोला था कि वो इस बार का जो एग्जाम है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेट करेगी। किसी का भी अच्छा नहीं गया? हाँ मम्मी, किसी का भी अच्छा नहीं गया। सोचो जब टॉपर बोल रही है फेल हो जाएगी तो। हाँ, मुझे औरों कैसे? से क्या मतलब है? मतलब तेरे से मम्मी मतलब टॉपर है भी तो बोल रही है पूरी क्लास का खराब गया है, सिर्फ मेरा थोड़ी। टॉपर फेल होगी तो हम तो पास ही नहीं हो पाएगी ना। पूरा 1 साल लगा, लेकिन अब खुश है। हाँ, लेकिन अब भूल जाओ उन बातों को। हमारी बेटी की खुशियों को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। वैसे जब जब ये सर आते तो हमारी बेटी कितनी खुश हो जाती है। ये आज से 1 साल पहले की फोटो। शादी की है हाँ, ना? इसमें हम लोग शादी में गए थे ना, तब की है मम्मी। और ये तो पर फोटो बहुत अच्छी है। जय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जय कि तुम मेरी जिंदगी से यूं गायब हो जाओगे। अभी भी ऐसा लगता है कि तुम कहीं नहीं गए हो, मेरे आसपास ही हो। और ऐसा रोज लगता है कि तुम वापस आ जाओगे। काश ऐसा हो पाता, काश तुम वापस आ पाते। वैसे आपने मुझे कभी बताया नहीं अपने बारे में। बट तुमने तो कभी पूछा ही नहीं। सही कह रहे हो, इसमें आपकी भी क्या ही गलती, मेरी तो गलती है, मैंने कभी पूछा नहीं। आपकी लाइफ में कोई सामान स्पेशल नहीं है? है तो, पर मैं उसको बताने से बहुत डरता हूँ। आई नो नहीं मना कर देगी वो, इसलिए बोला नहीं अब तक। जब तक आप उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तो फिर उसको कैसे पता चलेगा? बट वो कभी हाई नहीं करेगी मुझे। मजबूरी समझ लो इस चीज। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपके घर पे नहीं आ सकती हूँ। अरे क्यों नहीं आ सकती? पर पागल हो गया, आपकी मम्मी क्या बोल रही है? सब अभी स्कूल में अगले साल कॉलेज स्टार्ट हाँ, है तो तुम्हारा। नेक्स्ट ईयर होगा ना, अभी मैं 12th में ईशा हूँ। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। देखो मेरी बात सुनो, आप मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पापा वैसे ही मुझे इतना हेट करते हैं, और मेरी फीलिंग्स की क्या? मुझे आपके लिए कोई सच फीलिंग्स में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं नहीं है? सच में ईशा, कसम खाना। कसम खा के क्यों प्रूफ करूं? मैंने जो बोल दिया वही सच्चाई, बात समझ मैं तो मानूंगा ही नहीं। मानना नहीं मानना भाड़ में जाओ। कैसे बात करती हो ना तुम? ऐसी बात करती हूँ, बहुत बदतमीज और बहुत रूड किस्म की लड़की हूँ मैं सर। तो इसलिए बेटर होगा अभी से ही अपना वे जो है ना बदल यू नो व्हाट मिस ईशा, आई लव आई डोंट लव यू। अरे यार नहीं, अरे बेटा बाहर क्यों खड़ी हो? ये किसके साथ खड़ी हो? मम्मी ये ईशा है। ईशा ये मम्मा है। मैम नमस्ते। अरे बेटा नहीं नहीं, मैम नहीं आंटी बोलो। ये तो फॉर्मेलिटी हो गई ना, स्कूल में थोड़ी हूँ मैं। आंटी नमस्ते। वेरी गुड, आंटी बोलो मुझे। चलो आओ अंदर आओ आप। नहीं आंटी कोई बात नहीं ना। अरे नहीं नहीं बेटा अंदर आओ। चलो ईशा, मम्मा बुला रही है। हाँ जी आंटी। और तुम्हें मेरा घर कैसा अच्छा लगा? है, लेकिन मुझे अभी आपके घर से बाहर क्यों निकलना है। पर क्यों निकलना है? क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है। और बेटा खाओ पियो। जब देखो तुम्हारे बारे में बताता रहता है मुझे। मेरे ईशा बारे ऐसी- में? मेरे बारे में क्या बताया सर ने आपको? यही कि वो तुम्हें पसंद करता है। मुंह तो बंद करो मिस ईशा, मच्छर घुस जाएगा। आपने अपनी मम्मी को मेरे बारे में बता दिया? कब कहा? जब फर्स्ट डे देखा था तभी। पहले मुझसे तो पूछ रहे थे यहाँ पर कि मैं बहू बनने अब आई से हूँ तो क्या? यही मान लो। चुप हो जाओ आप। आपने मेरे मुंह से सुन लिया कि मैंने हाँ बोला है फिर ना बोला? तुम्हारा हाँ ही होगा, मुझे और पता है। क्या पता आपको मेरे मन का क्या हो गया बेटा? दोनों क्या बात कुछ नहीं, कर रहे हो? आंटी। देखो बेटा, मुझे पता है इसके पापा अभी तुमसे नाराज है, तुम्हें कुछ अलग समझते हैं। बट आई नो तुम आजकल के बच्चे बहुत समझदार है, तो समझ पाओगे। स्कूल की नोटबुक का लास्ट पेज कितना स्पेशल होता है ना। उसमें हम लोग अपने फर्स्ट ऑटोग्राफ बनाना सीखते हैं कि हम लोग कैसे साइन बनाएंगे। जीरो काटा खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ जीतते हैं जब भी फ्री पीरियड होता है या फिर पढ़ने का मन नहीं करता। जब टीचर देख रही होती है तो ऐसे बात करते हैं। फालतू की मल्टीप्लिकेशंस या फिर कुछ भी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ लास्ट पेज में करते हैं। लास्ट पेज खराब होने का पता नहीं डर क्यों नहीं होता। होता तो वो भी पेज ही है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल भी लास्ट पेज ही होता है। फ्लेम्स निकालते हैं कि चलो देखते हैं यार, तुम दोनों कपल हो ना, कि तुम दोनों का फ्यूचर अब क्या होगा। फ्लेम निकालने के बाद तो सब कुछ पता चल जाएगा। कपल्स का फ्यूचर तो हमारे फ्लेम पे डिपेंड होता था। कौन कौन फ्लेम निकालता है आज भी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और टीचर्स की बुरी बुरी शक्ल बनाना। रिलेटेबल